वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक्सपांशन फ्लेक्स फ्यूल का होने का और ग्रीन एनर्जी का ट्रांसपोर्ट को लेके एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट अभी के टाइम मार्केट में आ चुकी है। उसको ही एकदम सिंपल वे से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है 5,000 E85 फ्यूल स्टेशन का 2027 तक, और इसके बारे में एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट मार्केट में अभी के टाइम आती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो भारत सरकार अपने आप को प्रिपेयर कर रही है एक बहुत ही बड़ी एक्सपांशन की तरफ, और ये जो एक्सपांशन है ये फ्लेक्स फ्यूल का और आप कह सकते हो E85 फ्यूल का जो स्टेशन होगा उसको पूरे के पूरे कंट्री में किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्प्लीमेंट करना है, इसके ऊपर पूरा का पूरा ये प्लान हमको देखने को मिल रहा है एक्सपांशन का। अब देखिए, जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने खुद ने ये बोला है कि ये जो रोल आउट है ये कहीं ना कहीं फेज वाइज मैनर में होगा, मतलब सब कुछ एक झटके में नहीं होगा, वन बाय वन एक एक करके फेज में होगा। और इसके तहत जो टारगेट अभी के टाइम पे निकल कर आ रहा है, अराउंड 5,000 E85 फ्यूल के जो आउटलेट्स होंगे वो मेजर सिटीज में यहाँ पर एक्सपांड किए जाएंगे एंड ऑफ 2027 तक। ये वाला चीज अभी के टाइम पे मार्केट में निकल कर आ चुका है। अब देखिए, इसमें इनिशियल रोल आउट प्लान की अगर हम बात करें तो पहले 50 से लेके 100 E85 स्टेशन की अगर हम बात करें उसका लॉन्चिंग कुछ समय में होता हुआ नजर आएगा। और जो पहले फेज के कॉरिडोर्स की बात करें, इसमें दिल्ली एनसीआर, मुंबई पुणे, नागपुर कॉरिडोर, ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉरिडोर इनिशियल फेज में अभी के टाइम पे हमको देखने को मिल रहे हैं, या फर्स्ट फेज इसको आप बोल सकते हो। दिसंबर 2026 तक गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं एम है एक्सपांड करना इस नेटवर्क को अराउंड 500 आउटलेट तक, मतलब इस साल के अंत तक। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब देखिए, फ्यूल का जो सप्लाई वो अभी के टाइम स्टेबल हमारे कंट्री में नजर आ रहा है। भले ही दुनिया के मार्केट की बात करें या दुनिया के अलग अलग देशों की बात करें, यहाँ पर टेंशन बना हुआ है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी के टाइम जो मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, हमारे कंट्री का जो फ्यूल का सप्लाई अभी भी मोस्टली स्टेबल है। मोस्टली स्टेबल का मतलब थोड़ा बहुत झटका लग चुका है, लेकिन बहुत बड़ा डिसरप्शन होने का जो खतरा था वो अभी भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग कोई भी मेजर फ्यूल का जो शॉर्टेज है अभी भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। पिछले 93 या 94 डेज की यहाँ पर बात की जा रही है, उसके हिसाब से इंडिया कहीं ना कहीं उन कंट्री में से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे फ्यूल का जो प्राइस है इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिला है, लेकिन कितना, वो भी काफी कम कंपेयर टू अगर आप ग्लोबल नेशन से इसको आप कंपेयर करोगे तो, मतलब प्राइस भले ही बढ़ा है लेकिन इसको अगर आप ग्लोबल लेवल का जो कंट्री है उनसे कंपेयर करोगे तो हमारा जो प्राइस है अभी भी रिलेटिवली कंट्रोल मैनर में, कंट्रोल आप कह सकते हो मूव में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये E85 फ्यूल के बारे में हमने पहले भी देखा था, क्योंकि इसके बाद E100 भी आने वाला है, तो इसको एक बार शॉर्ट में जरा देख लेते हैं। तो E85 फ्यूल का जो मेन पर्टिकुलरली चीज है उसमें क्या क्या है, तो देखिए इसका कंटेंट कुछ इस प्रकार है। E85 मतलब E मतलब इथेनॉल है, और 85 मतलब वही 85% का इथेनॉल इसमें रहेगा और 15% का पेट्रोल रहेगा। उसके बाद आपको तो पता है E100 भी होने वाला है, इसके बारे में हमने पहले भी बात करके रखी है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस E85 के ऊपर करेंगे। अब इसके पीछे का जो मेन गोल है प्रमोट करना है E85 को, तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा कच्चे तेल के ऊपर जो हम इंपोर्ट करते हैं जो डिपेंडेंस है वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। फ्यूल का जो इंपोर्ट का बिल है वो भी हमारा इसके कारण कम होगा, और सबसे बड़ी बात क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को भी हमारा कंट्री में इसका सपोर्ट मिलेगा। और इसके वजह से इथेनॉल का जो डिमांड है एग्रीकल्चर सेक्टर में से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा साइकिल हमारे खुद के कंट्री में इसके वजह से जनरेट होता हुआ आपको नजर आएगा, जो एक और काफी बड़ी और पॉजिटिव बात अभी के टाइम पे यहाँ पर निकल कर आ रही है। अब देखिए, इसके कुछ पॉसिबल बेनिफिट फार्मर्स के लिए भी यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जैसे कि हाई इथेनॉल का डिमांड जो होगा वो कहीं ना कहीं यूज भी यहाँ पर इंक्रीज करेगा। किन किन चीज का, शुगर केन की बात हो रही है, कॉर्न की बात हो रही है, और बाकी के जो भी एग्री इससे कनेक्टेड प्रोडक्ट्स होंगे उसकी बात यहाँ पर हो रही है। और इसके कारण पूरा का पूरा जो इथेनॉल का इकोसिस्टम है या मैन्युफैक्चरर्स की बात करें उसमें भी सपोर्ट मिलेगा, उनको भी सपोर्ट मिलेगा, शुगर की जो कंपनीज है उनको भी सपोर्ट मिलेगा, और एग्रो से कनेक्टेड जो भी बिजनेसेस है उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो वही बात, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ही बड़ा बेनिफिट आने वाले समय में इस चीज से होता हुआ नजर आ सकता है।
अब देखिए इससे ही कनेक्टेड हाइड्रोजन बसेस और ट्रक्स का भी बात हो रहा है, जो आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकते हैं। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की अगर हम बात करें, नितिन गडकरी जी, इन्होंने एक्चुअली बोला है कि इंडिया अभी के टाइम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है हाइड्रोजन पावर बस की तरफ और हाइड्रोजन पावर ट्रक की तरफ। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान भी कर रही है इससे कनेक्टेड प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट का जो कनेक्शन होगा वो मेथनॉल का प्रोडक्शन के ऊपर होगा, और खास करके ये जो प्रोडक्शन होगा मेथनॉल का, ये लो ग्रेड कोल से होगा। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ी चीज यहाँ पर इस कैटेगरी में होती हुई आपको नजर आएगी। और इसका जो फोकस एरिया होगा वो एनर्जी का सिक्योरिटी होगा, लोअर पॉल्यूशन के ऊपर होगा, और अल्टरनेटिव फ्यूल का जो इकोसिस्टम चाहिए उसके ऊपर यहाँ पर फोकस होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर हाइड्रोजन बस और ट्रक का कैटेगरी में यहाँ पर होती हुई हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस बना हुआ है। सरकार ये भी चाहती है कि यहाँ पर एक बहुत ही मजबूत पॉलिसी एसएएफ मतलब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के लिए भी यहाँ पर बनाई जाए, और इंडिया अभी के टाइम कहीं ना कहीं मेजर एसएएफ एक्सपोर्टर भी अगले कुछ सालों में बनता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा ऑफिशियल्स का मानना है। अब इसमें ओवरऑल जो फोकस जो होगा वो फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर होगा, हाइड्रोजन के ऊपर होगा, एसएफ के ऊपर होगा, और ग्रीन मोबिलिटी इकोसिस्टम के ऊपर होगा। तो ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का हो सकता है बहुत बड़ा इंपैक्ट अभी के अभी बहुत सारी इंडस्ट्री में हमको देखने को ना मिले, लेकिन इसको जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है और धीरे धीरे आगे जाकर काफी वाइड रेंज में इसको जब इंप्लीमेंट किया जाएगा, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमारे कंट्री को बहुत सारे तरीके से इसका फायदा इकोनॉमिकली और ओवरऑल टेक्नोलॉजी वाइज भी होता हुआ नजर आ सकता है, और एक्सपोर्टिंग का भी यहाँ पर फोकस आने वाले समय में और बढ़ सकता है। तो ये इतनी बड़ी जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, उसके कारण हमारे बाजार के बहुत सारे कंपनियां, बहुत सारे स्टॉक इस न्यूज से कनेक्टेड जो होंगे वो फोकस में रहेंगे। तो कौन से रह सकते हैं उनके नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो पहली कंपनी होगी लार्ज कैप कैटेगरी की, वो होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिकॉज जो एनर्जी का ट्रांजिशन है, बायोफ्यूल और हाइड्रोजन का इनिशिएटिव्स की बात करें, इस कंपनी का कनेक्शन है तो ये फोकस में रहेगा। आईओसी की बात करें तो इथेनॉल का ब्लेंडिंग से लेके फ्यूल स्टेशन का जो नेटवर्क है, इसमें इस कंपनी का भी पार्टिसिपेशन आपको नजर आएगा। बीपीसीएल की बात करें तो फ्लेक्स फ्यूल का जो इंफ्रा का एक्सपांशन है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। सेम विद एचपीसीएल, ये भी अल्टरनेटिव फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की तरह काम करेगा। टाटा मोटर भी यहाँ पर फोकस में रहेगा, बिकॉज यहाँ पर जो फ्लेक्स फ्यूल और हाइड्रोजन व्हीकल का डेवलपमेंट इस कंपनी के द्वारा जो हो रहा है, इसके कारण ये भी कंपनी यहाँ पर फोकस में बनी रहेगी। तो ये तो कुछ लार्ज कैप कंपनी है इस थीम से कनेक्टेड। अब हम बात करें मिड कैप की, तो इसमें प्राज इंडस्ट्री फोकस में रहेगा, बिकॉज इथेनॉल और बायोफ्यूल का टेक्नोलॉजी का सोल्यूशंस का एक्सपोजर इस कंपनी के पास है। बलरामपुर चीनी मिल्स, इथेनॉल प्रोडक्शन का जो एक्सपेंशन है, यहाँ पर कंपनी फोकस कर रही है। ट्रेवेनी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रीज, शुगर प्लस एथेनॉल बिजनेस का एक्सपोजर में ये कंपनी का बहुत ही बड़ा पार्टिसिपेशन है। ईआईडी पैरे की बात करें तो इथेनॉल से कनेक्टेड बिजनेस का जो अपॉर्चुनिटी है, इसके कारण ये भी फोकस में बना रहेगा। अब बात करें स्मॉल कैप की, तो श्री रेणुका शुगर ये फोकस में रहेगी, बिकॉज इथेनॉल और शुगर सेक्टर का कनेक्शन आपको नजर आएगा। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, जो एग्रो प्रोसेसिंग और जो इथेनॉल से कनेक्टेड जो अपॉर्चुनिटीज होगी इस इंडस्ट्री में, इसके कारण ये भी फोकस में रहेगी। कोटारी शुगर्स एंड केमिकल, इथेनॉल प्रोडक्शन का जो एक्सपोजर है, इसके कारण फोकस में रहेगी। और आखिर में ओगर शुगर वर्क्स करके जो कंपनी है, ये भी फोकस में रहेगी, बिकॉज यहाँ पर जो एथेनॉल और शुगर का सेगमेंट का जो फोकस रहेगा, उसके कारण ये वाला स्टॉक भी, ये वाला कंपनी भी बाजार की रडार पर बना रहेगा। तो देखिए ओवरऑल रिपोर्ट तो अपने आप में काफी बड़ी, काफी जबरदस्त यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके कारण कहीं ना कहीं बहुत सारा जो हुआ एक एनवायरनमेंट, वो किस तरीके से रह सकता है, वही सारा इस रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है। अब इसका कंक्लूजन, समरी या आप कह सकते हो टेक अवे की बात करें, तो हमारा देश एग्रेसिवली यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, खास करके इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है उसमें, फ्लेक्स फ्यूल का जो इकोसिस्टम है उसमें, हाइड्रोजन का मोबिलिटी में, और एक सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में हम काफी तेजी से, काफी एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता हुआ नजर आएगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, ऑटो इंडस्ट्री में, शुगर और इथेनॉल से कनेक्टेड जो कंपनी है उसमें, और ग्रीन एनर्जी का जो इकोसिस्टम से प्लेयर है, कनेक्शन में प्लेयर से उनमें। तो कहीं ना कहीं ये वाली खबर के कारण बाजार का फोकस तो बना रह सकता है। तो यही पर्टिकुलर अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके सामने प्रेजेंट करनी थी। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।